वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज उच्चारण के आधार पर स्वर भेद देखेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, उच्चारण के आधार पर ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने कल वाला जो पार्ट देखा था वहां से हमारा मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमने जो स्वर का भेद देखा था वो उससे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से ये तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, वहां पर भी हमने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत देखे थे, उसमें से ह्रस्व और दीर्घ में से काफी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, वही औरों में से भी रहती है। इसको देखते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहला वाला हमारा। देखिए जैसे ओ, आ और अह आता है हमारा, इसको क्या बोल देते हैं? कंठ वर्ण। कंठ वर्ण बोलते हैं इनको। ठीक है, या कंठ, या इसको कंठीय ऐसे भी बोल देते हैं, कंठ वर्ण। ठीक, देखिए अब कंठ का मतलब क्या होता है ना, हमारा गला। जो उच्चारण करते समय हमारे गले को स्पर्श करते हुए, मतलब हमारे कंठ को स्पर्श करते हुए जो ध्वनियां निकलती हैं, जो हमारे स्वर निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंठ वर्ण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी ई और ई, ये क्या कहलाती है? हमारे तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण। ठीक, तालव्य वर्ण यानी कि जो तालु को टच करते हुए आते हैं। तालु हमारा जो बक्कल कैविटी का रूफ वाला पार्ट होता है ना, जो हमारा मतलब मुंह का, जो मुंह की जो छत होती है, अंदर अगर मुंह खोलेंगे, जीभ के ऊपर जो हमारी छत होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारी जीभ यहाँ पर को, इसके ऊपर जो छत होती है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? तालु। ठीक है, और इसको आगे बढ़ेंगे तो उस यहाँ पर मूर्धा भी होती है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ऊ। ऊ, ऊ और ऊ क्या होता है? हमारा ओष्ठ वर्ण होते हैं। ओष्ठ मतलब होंठ। ठीक है, हमारे होंठ को ओष्ठ बोलते हैं, ओष्ठ वर्ण बोलते हैं इनको। उसके बाद हमारा दंत आता नहीं है इसमें, श्री हमारा हो जाता है मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब जो मैं अभी मूर्धा की बात कर रहा था, मूर्धन्य बोल देते हैं इसको। मूर्धन्य ऐसे होगा, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, मूर्धा को टच करते हुए आएंगे जो। उसके बाद हमारा हो जाता है ए आई ओ औ वाले, ये हमारे संयुक्त स्वर, इनको भी बताऊंगा अभी संयुक्त स्वर क्या होते हैं। ठीक है, ए आई हो जाता है हमारा कंठ। देखिए ए आई ना, ए क्या है? ए मिलकर बने होता है हमारा ओ प्लस ई से। अब इस ओ को हमने क्या बोला? अभी यहाँ पर कंठ बोला था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। और इस ई को क्या बोला था हमने? तालव्य बोला था, तालव्य, तालव्य। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा? कंठ प्लस तालव्य। ठीक, ये हो गया हमारा ए आई। फिर उसके बाद देख लेते हैं ओ औ। ओ औ, ठीक, ओ औ में क्या हो जाएगा? अब ओ औ, देखिए ओ किससे मिलकर बना होता है? ओ मिलके बना होता है हमारा औ प्लस ऊ से। ठीक है, औ प्लस ऊ से। तो अब औ को क्या बोल रहे हैं हम? कंठ बोल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक है, कंठ प्लस हमारा ऊ क्या होता है? ओष्ठ, तो कंठ प्लस ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ। इसको कंठोष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है, कंठोष्ठ ये बोलते हैं इसको। और हमारा अंग आ जाता है, अंग, ये क्या होता है हमारा? नासिक के, नासिक के। ठीक है, नासिका से जिसकी आवाज आएगी। ठीक है, मतलब जो नासिका को टच करते हुए आएगा। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। देखिए अब जो हमने संयुक्त स्वर देखे ना, इन संयुक्त स्वर को भी देख लेते हैं। मैं संयुक्त स्वर भी बता देता हूँ आपको। देखिए हमारे संयुक्त स्वर जो होते हैं ना, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ये ए किससे मिलकर बना होता है? ये ओ प्लस ई, मैंने अभी बताया था, ओ प्लस ई से मिलकर बना होता है। आई क्या होता है? अभी आई ना, इसी ए में अगर हम ओ जोड़ देंगे, इसी ए में ओ जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये आई हो जाता है। ओ क्या होता है? ओ क्या होता है? ओ में हम अगर ओ में प्लस ऊ अगर होता है तो ये हमारा ओ बन जाता है। अगर ओ प्लस ऊ होता है ये हमारा ओ बन जाता है, अभी मैंने बताया था। और इसके बाद हमारा औ क्या होता है? इसी ओ में अगर मैं ओ जोड़ दूं, इसी ओ में अगर मैं ओ जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आओ हो जाएगा। ठीक है, लाइट से लगी है। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसी को उल्टा इधर बता देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ओ प्लस ई मिलकर बनेंगे ए। ठीक है, अब इसी ए में मैं ओ जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा? आई। अगर
अ प्लस उ देखें तो ये क्या हो जाएगा ओ। अगर इसी ओ में मैं क्या जोड़ दूं, औ जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा औ। ठीक, ए आई ओ औ, इस प्रकार से बनते हैं। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आप लोगों के। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज छोटा सा हमारा छोटू सा टॉपिक था, इसको हमने कंप्लीट किया और मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें था आपको बताई हैं, जैसे हमारे स्वर क्या होते हैं, अल्प, हमारा सघोष और अल्प प्राण होते हैं, है ना। और तो सारी चीजें हमने देखी हैं, सघोष और अल्प प्राण होते हैं, ये हमने देख ही लिया है। ठीक है, इसमें हमारी जो दंत्य ध्वनि होती है वो आती नहीं है, तो और सारी चीजें मैंने पिछले वाली वीडियो में बताई हैं। छोटू सा हमारा टॉपिक था। इसके बाद हम व्यंजन में आ जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों के स्वर अच्छे से समझ में आए होंगे। पिछला वाला थोड़ा मैं कल शाम लेट हो गया था, तो इसलिए थोड़ी सी राइटिंग उसमें खराब हो रही है। वैसे कंटेंट दिया है मैंने पूरा, है ना, तो वहां पर थोड़ा सा मतलब वैसे समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों के। उसमें थोड़ी सी राइटिंग खराब होगी, तो उसमें ना आप लोग मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखा था हमने, जो मात्रा या उच्चारण के आधार पर इसमें हमने देखे थे यहाँ पर ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हमने इसके 3 पार्ट देखे थे ना, तो इनमें से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें से हमारा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री बन रहे थे, और यहाँ रिमेनिंग जो 7 और आ जाएंगे, ठीक है, बड़े वाले। तो हमारे इसमें आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ठीक है, और ए आई ओ औ, यही संयुक्त वाले ए आई ओ औ, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें और भी देख लेना, और भी उनको एक झलक उन्होंने मार लेना, वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर में। ठीक है, तो उसमें 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको भी देख लेना। लेकिन ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, और ये तो जो आज पढ़ा है मैंने, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं हुआ, कैसी भी रट देना इसको। ठीक है, ठीक, वैसे तो समझ में आ जाएगा, इस रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने उच्चारण या मात्रा, उच्चारण के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, जीभ के आधार पर, ठीक है, जीभ की स्थिति के आधार पर वगैरह सब पूरा डिटेल में मैंने बताया है। वहां नाक या मुख से हवा के उच्चारण के आधार पर, ठीक, सब मैंने बताया है। वहां पर वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी सब डिटेल में बताए। आप लोग जाना पिछले वाली वीडियो में, और जो नए साथी हैं तो आप लोग जाना प्ले लिस्ट में, सारी चीजें आपको मिलेंगी। उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है। लाइट से लिखी है यार, उत्तराखंड की ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो गई है, और उसके साथ ही हमारा ये उत्तराखंड का जो साहित्य वाला मतलब हिंदी का साहित्य वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। सारी चीजें हमने देख ली हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे सब मिल जाएगा। हमारी ज्योग्राफी में थोड़े 1-2 चीज जो बची हैं, फॉरेस्ट वगैरह, उनको मैं करा दूंगा। उसके बाद लगभग लगभग हमारी उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, वहां प्रैक्टिस करेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।